العظيم اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم وارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت। आप आए तो फुर्सत हुई जुल्मतें, सारी दुनिया में एक इंक़िलाब आ गया। कुफ्र गारत हुआ बुत गिरे टूट कर, कुफ्र गारत हुआ बुत गिरे टूट कर, मुँह पहाड़ों में शैतान छुपाने लगा। इस्लाम के अंदर जो चीजें हैं वो तब्दील नहीं हो सकती, कुरान पाक के अंदर एक जबर तक तब्दील नहीं हो सकता। ये मुझे यकीन हो गया है। ये कुरान वही है जो अल्लाह के नबी पर नाजिल हुआ था आज से 1450 साल पहले। आज भी जूं का तो महफूज कुरान पाक है। ये हमारे पास जो मस्जिदों में कुरान होते हैं ये तो कागजों में लिखे हुए अच्छे से अच्छे प्रिंट आजकल आ रहे हैं जो पानी लगने के बाद भी बुझते नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये जो सिलसिला जब कागज नहीं थे इस सिलसिले को उस वक्त भी जारी फरमाया था। अल्लाह के नबी हाफिज कुरान थे, सहाबा किराम हाफिज कुरान थे। ये जो दीन है हमारा सीना दर सीना, सीना दर सीना, सीना दर सीना चला हुआ है। ये कागज है, ये रिकॉर्डिंग है, ये फुला है, ये फुला, ये आजकल की देन है। इससे पहले भी कुरान जूं का तो महफूज था। पे उंगली उठे नहीं मुमकिन, नबी के दीन पे, नबी के दीन पे उंगली उठे नहीं मुमकिन। गुलाम आज भी हाजिर है सर कटाने को, गुलाम आज भी हाजिर है सर कटाने को। नबी के जिक्र से दिल अपना जगमगाने को, दुरूद पढ़ता हूँ मैं तीरगी मिटाने को। यहाँ कबूलियत का जरिया बन जाए। ऐ अल्लाह हम सब की खताओं को दरगुदर फरमा। ऐ अल्लाह हमारे इस दारुल धोखा के अंदर, ऐ अल्लाह हमारे इस छोटे से मदरसे के अंदर 9 तलबा ने कुरान पाक हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। ऐ अल्लाह आज वो हाफिज कुरान बन चुके हैं। ऐ अल्लाह हाफिज कुरान का एजाज हम तो नहीं कर सकते। ऐ अल्लाह आप ही उनका बदला देंगे, आप ही उनका कल क़यामत के रोज उनका बेहतरीन इनाम देंगे, एजाज फरमाएंगे। ऐ अल्लाह उनकी वालिदैन को भी आप एजाज फरमाएंगे। ऐ अल्लाह ये बहुत बड़ा मकाम है। आज हमारे दारुल धोखा के तालिब इल्मों ने 9 तलबा ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है। ऐ अल्लाह उनके कुरान मुकम्मल करने को कबूल फरमा। सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। सब्सक्राइब करो पहले, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वीडियो देखते हो वबरकातुहू। लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। हाय सोज़े मोहब्बत की वारफ़तगी, लुत्फ़ जीने का अब मुझको आने लगा। हाय सोज़े मोहब्बत की वारफ़तगी, लुत्फ़ जीने का अब मुझको आने लगा।
सोज़े मोहब्बत की वारफ़तगी, लुत्फ़ जीने का अब मुझको आने लगा। जब से दिल में बसाया है इश्क़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से दिल में बसाया है इश्क़े नबी, धीरे धीरे मैं खुद को भुलाने लगा। आप आए तो रुख़सत हुई ज़ुल्मतें, सारी दुनिया में एक इन्क़िलाब आ गया। आप आए तो रुख़सत हुई ज़ुल्मतें, सारी दुनिया में एक इन्क़िलाब आ गया। कुफ्र गारत हुआ, बुत गिरे टूट कर, कुफ्र गारत हुआ, बुत गिरे टूट कर, मुँह पहाड़ों में शैतान छुपाने लगा। हाय सोज़े मोहब्बत की वारफ़तगी, लुत्फ़ जीने का अब मुझको आने लगा। ओ मदीने की गलियां बहारे इरम, सब्ज़ गुंबद की वल्लाह गौ पाशियां। ओ मदीने की गलियां बहारे इरम, सब्ज़ गुंबद की वल्लाह गौ पाशियां। दिल मचलने लगा, बेखुदी छा गई, दिल मचलने लगा, बेखुदी छा गई। जब निगाहों में मंजर वो आने लगा। आप शाहे उमम, आप फ़ख्रे जहां, आपके दम से है रौनक़े गुलसितां। आप शाहे उमम, आप फ़ख्रे जहां, आपके दम से है रौनक़े गुलसितां। जिंदगी में हुआ है वही कामरान, जिंदगी में हुआ है वही कामरान, जो मोहम्मद को दिल से लगाने लगा। जिंदगी में हुआ है वही कामरान, जो मोहम्मद को दिल से लगाने लगा। हाय सोज़े मोहब्बत की वारफ़तगी, लुत्फ़ जीने का अब मुझको आने लगा। जब से दिल में बसाया है इश्क़े नबी, धीरे धीरे मैं खुद को भुलाने लगा।
अहमद पढ़ते हैं, अहमद। पाँच मिनट में अस्सलाम वालेकुम। नबी के जिक्र से दिल अपना जगमगाने को, नबी के जिक्र से दिल अपना जगमगाने को, दुरूद पढ़ता हूँ मैं तीरगी मिठाने को। नबी के जिक्र से दिल अपना जगमगाने को, चराग आपने, चराग आपने वहदत का जो जलाया था, चराग आपने वहदत का जो जलाया था, वही है काफी हमें रास्ता दिखाने को, वही है काफी हमें रास्ता दिखाने को। दुरूद पढ़ता हूँ मैं तीरगी मिटाने को। वो गमज़दा है बहुत आज अपनी उम्मत से, वो गमज़दा है बहुत आज अपनी उम्मत से, वो गमज़दा वो गमज़दा है बहुत आज अपनी उम्मत से। चलो आशिकों, चलो आशिकों तैबा उन्हें मनाने को, चलो आशिकों तैबा उन्हें मनाने को। नबी के जिक्र से दिल अपना जगमगाने को, दुरूद पढ़ता हूँ मैं तीरगी मिटाने को। हुजूर चश्मे इनायत इधर भी हो जाए, हुजूर चश्मे इनायत इधर भी हो जाए, हुजूर चश्मे, हुजूर चश्मे इनायत इधर भी हो जाए। तुला हुआ है जमाना हमें मिटाने को, तुला हुआ है जमाना हमें मिटाने को। चराग आपने, चराग आपने वहदत का जो जलाया था, वही है काफी हमें रास्ता दिखाने को। नबी के दीन पे उंगली उठे नहीं मुमकिन, नबी के दीन पे उंगली उठे नहीं मुमकिन, नबी के दीन पे, नबी के दीन पे उंगली उठे नहीं मुमकिन। गुलाम आज भी हाजिर है सर कटाने को, गुलाम आज भी हाजिर है सर कटाने को। नबी के जिक्र से दिल अपना जगमगाने को, दुरूद
दुरूद पढ़ता हूँ मैं तीरगी मिटाने को। अलम नबी का कहीं सर निगो न हो जाए, अलम नबी का कहीं सर निगो न हो जाए, अलम नबी का, अलम नबी का कहीं सर निगो न हो जाए। हुसैन देखो चले, हुसैन देखो चले अपना घर लुटाने को, हुसैन देखो चले अपना घर लुटाने को। चराग आपने, चराग आपने वहदत का जो जलाया था, वही है काफी हमें रास्ता दिखाने को। दुरूद पढ़ता हूँ मैं तीरगी मिटाने को। शमीम उनकी शिफात का ही सहारा है, शमीम उनकी शिफात का ही सहारा है। शमीम उनकी, शमीम उनकी शिफात का ही सहारा है। अमल तो है ही नहीं, अमल तो है ही नहीं कोई बख्शवाने को, अमल तो है ही नहीं कोई बख्शवाने को। वो गमज़दा है, वो गमज़दा है बहुत आज अपनी उम्मत से। चलो आशिकों, चलो आशिकों पैगा उन्हें मनाने को। दुरूद पढ़ता हूँ मैं तीरगी मिटाने को। नबी के जिक्र से दिल अपना जगमगाने को। दुरूद पढ़ता हूँ मैं तीरगी मिटाने को। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वसल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ दोस्तों और प्यारे तलबा और बाहर से आए हुए मेहमानाने किराम, आज हर साल की तरह जो दारुल उलूम गोकाक में तलबा हिफ्ज़े कुरान मुकम्मल करते हैं, इस साल भी 8-9 तलबा ने हिफ्ज़े कुरान पाक मुकम्मल किया है। ये कोई जलसा तो है नहीं, हाँ कुरान पाक के ख़त्म पर दुआइया मजलिस होती है और कुरान पाक के ख़त्म पर जो दुआ होती है वो दुआएं कबूल होती हैं। इसलिए ये मजलिस, ये ख़त्म कुरान की मजलिस को हमने मस्जिद के अंदर रखा है ताकि जुमे में जितने लोग आएँ
अपनी अपनी हाजतें, अपनी अपनी ज़रूरतें। माशाअल्लाह जुमे में वो लोग भी आते हैं जो लोग रोज़ाना नहीं आते। जुमे की वजह से माशाअल्लाह इस कुरान पाक की मजलिस में शिरकत उनकी हो जाती है। न मालूम कौन से उनकी दीनी मुरादें होती हैं, अल्लाह ताला इस मजलिस की बरकत से पूरी कर दें। और दुनिया मांगना भी कोई गलत नहीं है, अल्लाह ताला हो सकता है उनकी दुनियावी जो उनकी मांग हो, मुराद हो, वो भी पूरी कर दे। इसलिए एक तो जुमे का वक्त, जुमे का दिन, हदीस शरीफ में है कि जुमे में एक ऐसी घड़ी होती है जो कबूलियत की घड़ी होती है। हो सकता है अल्लाह ताला इसी 1-2 घंटे के अंदर अंदर वो मैसर आ जाए, वो घड़ी भी मिल जाए हम कबूलियत की। और उसके साथ साथ में फ़र्ज नमाज के बाद दुआएं कबूल होती हैं, वो भी बहुत ही बड़ी फजीलत की चीज़ है। तीसरी चीज़, कुरान पाक ख़त्म हो रहा है, उसके ख़त्म पर भी दुआएं कबूल होती हैं। तो इस तरह से कई चीज़ें कबूलियत की जमा जब हो जाती हैं तो फिर एक अंदर से सुकून महसूस होता है कि वाकई ये बड़ी बाबरकत मजलिस है। तो इसलिए आज 8-9 तलबा का ख़त्म कुरान है। सब जानते हैं कि कुरान पाक का क्या मकाम है इस्लाम के अंदर। जितने भी अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ लाए हैं, खुसूसन रसूल जितने भी आए हैं, उनको अल्लाह ताला ने किताबें जरूर दी हैं। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को तौरात है, ज़बूर है, इंजील है। इसी तरह से सूफ़े इब्राहिम, यानी हर नबी जो भी रसूल बन करके आया है, अल्लाह ताला ने उनको आसमानी किताबों से नवाजा है। उन्हीं में से आखिरी किताब कुरान पाक है, जहां किताबों का सिलसिला खत्म हो जाता है, जहां रसूलों का सिलसिला अल्लाह के नबी की ज़ात पर खत्म हो जाता है, जहां शरीयतों का सिलसिला इस्लाम की शक्ल में जहां खत्म हो जाता है। हम उस मजहब को मानने वाले, हम उस नबी को मानने वाले, हम उस रसूल को मानने वाले उम्मती हैं। अल्लाह ने हमें इतनी फजीलतों से नवाजा है। वो बात अलग है कि हम अल्लाह के नबी को देख नहीं सके, अल्लाह के नबी के ज़माने में हम पैदा नहीं हो सके, ये अल्लाह ही जानते हैं इसमें क्या हिकमत थी। लेकिन आज 1400 साल के बाद भी हम कुरान पाक को पढ़ करके ही, अहादीस को पढ़ करके ही, उलमाए किराम के बयानात को सुन करके ही हमारा ईमान ये है कि अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, आखिरी नबी हैं। ये हमारा ईमान। और हमें ये भी मालूम है कुरानी के जरिए से कि कुरान आखिरी किताब है, ये अल्लाह की किताब है और ये क़यामत तक के लिए आई है। अल्लाह ताला ने जितनी भी किताबें नाजिल की हैं, हजरत जिब्राइल अमीन के जरिए से नबियों तक जो किताबें पहुंचाई गई हैं, और आखिर में कुरान पाक को अल्लाह ताला ने जो अल्लाह के नबी पर नाजिल किया है, उतारा है। 23 साल के अरसे में कुरान पाक नाजिल हुआ है। उसी में से एक आयत अल्लाह ताला ने ये भी नाजिल की कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लाहिफ़िज़ून, हमने ही इसको ऊपर से उतारा है, नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। कुरान पाक के अलावा बाकी जितनी आसमानी किताबें हैं, अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली है सिवाय कुरान पाक के। अल्लाह ने हमको किताब भी ऐसी दी जिसकी हिफाजत खुद अल्लाह ताला ने ली है। और हदीस शरीफ में आता है, क़यामत से पहले अल्लाह ताला इस कुरान पाक को 40 साल पहले कुरान पाक को फिर दोबारा अपने पास उठा लेंगे। तो गोया के कुरान पाक हमारे पास एक अमानत है। क़यामत के आने से 40 साल पहले ये कुरान उठा लिया जाएगा, फिर आप पढ़ भी नहीं सकोगे। न मालूम हो क्या शक्ल होगी उठाए जाने की, अल्लाह जानते हैं, अल्लाह के रसूल जानते हैं। ये हमारे पास अमानत है। हज़रत मौलाना कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह मुअत्मिन दारुल देवबंद फरमाते हैं, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो
यहां रस्सी से मुराद वो कुरान पाक है। कुरान पाक को जो जितना मजबूती से पकड़ेगा और इज्तिमाइयत के साथ पकड़ेगा, फिर फरमाते हैं कि फिर अल्लाह ताला जो लोग उस रस्सी को मजबूती से पकड़ेंगे, अल्लाह ताला उस रस्सी को आसमान में खींचेंगे, यानी वो कुरान पाक को उठाएंगे। जो उस रस्सी से चिमटा हुआ है वो अल्लाह के पास जाएगा, यानी जन्नत में जाएगा। जिसने उस रस्सी को नहीं पकड़ा है उसकी गारंटी नहीं। वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी, वो अल्लाह की रस्सी यही कुरान पाक है। तो हम मुसलमानों को जितना मजबूती के साथ इसको पकड़ना है कुरान पाक को। अल्लाह के नबी ने आखिर वक्त में भी फरमाया था कि मैं दो चीजें तुम्हारे पास छोड़ करके जा रहा हूं, मेरे बाद में काम आएंगे। एक कुरान पाक को मजबूत पकड़ना और दूसरे मेरी सुन्नतों को मजबूत पकड़ना। तो इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे ली है, और जिस चीज की जिम्मेदारी अल्लाह अपने जिम्मे ले ले वो चीज कभी जाया नहीं हो सकती, कभी मिट नहीं हो सकती, कभी खत्म नहीं हो सकती। पूरी दुनिया वाले जोर लगा ले, पूरी दुनिया वाले प्रोपेगेंडा करें, पूरी दुनिया वाले बैठ करके डिबेट करें, एकदम मालूम क्या क्या कर ले, या कुरान पाक को सड़कों पर ला करके जला देना। उज़ुबिल्लाह, कितने जलाओगे कुरान पाक? कागज को तो ही जला सकते हो, लेकिन जिन हुफ्फाज के सीनों में ये कुरान पाक महफूज है उनको कहां से जलाओ? अल्लाह के नबी के जमाने से लेकर आज तक ये कुरान पाक जो का तो महफूज चला आ रहा है, एक जबर जेर एक नुक्ता तक इसमें तब्दील नहीं हुआ है। और इस बात को हमने, इस बात को गैर भी मानते हैं, कुफ्फार भी मानते हैं, जो कुरान को नहीं मानते वो भी मानते हैं कि कुरान महफूज है। मामून रशीद के दरबार में एक यहूदी बैठा था, उसके दरबार में इल्मी मजलिसें लगा करती थी। उसी इल्मी मजलिस में जहां मुसलमान शरीक होते थे, यहूद और नसारा भी शरीक होते थे। तो उसमें से एक शख्स खड़ा हुआ, उसने इल्म पर एक बहुत बेहतरीन बातें बताई, बहुत अच्छा लेक्चर दिया, बहुत अच्छी तकरीर की। तो मामून रशीद ने कहा कि क्या अच्छा होता कि आप मुसलमान हो जाते, इसलिए कि वो यहूदी था। कहने लगे नहीं नहीं, मुझे अपना मजहब बहुत पसंद है, मैं मुसलमान नहीं हो सकता। अच्छी बात, इस्लाम में जबरदस्ती तो है नहीं। लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला है। अगर चाहता मामून रशीद या तो कलमा पढ़, नहीं तो तलवार है तेरे लिए, कह सकता था, इसलिए कि वो बादशाह था। लेकिन इस्लाम में जोर नहीं है, इस्लाम तलवार से नहीं, इस्लाम अखलाक से फैला है। उसने कहा अच्छी बात है भाई, जब तुझे तेरा मजहब पसंद है तुझे मुबारक हो, अच्छी बात है। ये तो एक हमारी बात, अच्छी बात बतानी थी, हमने बता दी। अब वो तेरा दिल नहीं करता वो अलग बात है। फिर इसी तरह मजलिसें लगती रहती थी। एक दिन ऐसा भी हुआ कि मजलिस लग गई, फिर इसी तरह से इल्मी बहसें होने लगी। उस वक्त भी वो शख्स जिसको पहले बादशाह ने इस्लाम पेश किया था वो भी खड़ा हो गया और लेक्चर देने लगा, तकरीर करने लगा। उस दिन जो उसकी तकरीर थी इस्लाम के मुवाफकत में, इस्लाम की अच्छाइयां बयान करने में, तो बादशाह को महसूस हुआ, ऐसा लगता है कि शायद आप ईमान कबूल कर चुके हैं। उसने कहा हाँ मैं ईमान कबूल कर चुका हूं। अजीब बात है, उस दिन हमने तुमको डायरेक्ट कहा, तुमने कबूल नहीं किया, और आज तुम बगैर किसी के कहे ईमान कबूल करके आ गए। क्या वजह हुई, क्या माजरा हुआ? तो उस यहूदी ने कहा कि असल में मैं कातिब हूं, पेंटर हूं, मैं लिखता हूं, किताबें लिखता हूं, लिख लिख करके किताबों को बेचता हूं। तो मैंने तौरेत भी लिखी, इंजील भी लिखी, ज़बूर भी लिखी और दूसरी किताबें भी लिखी दुनिया भर की। उसके साथ साथ में मैंने कुरान पाक को भी लिखा, मैंने कुरान पाक को भी लिखा और लिख करके मैं बेचता हूं। वो रखता नहीं, बेचना ही मेरा काम है। जो उससे आमदनी आती है उससे मेरा घर चलता है।
तो मैंने ये तमाम चीजें लिखी, लिख करके तौरात भी जा करके ईसाइयों को दे दी, इंजील भी दे दी, और इसी तरह से और किताबें भी दे दी, और इसी तरह से कुरान पाक को भी, जिनको मैं वो किताबें देता गया, तौरात, ज़बूर, इंजील, उनके जो पादरी वगैरह थे उन्होंने बखुशी कबूल किया और मेरा शुक्रिया अदा किया। इसी तरह मैं कुरान पाक को लेकर के एक मस्जिद में गया, मकतब में गया, वहां जाकर के मौलाना जो थे उनको मैंने दे दी कुरान पाक अपनी लिखी हुई। जब उनको दे दी तो उसने कुरान पाक को खोला, खोल करके देखा और वापस दे दी मुझे। कहने क्या बात है भाई, मैंने तौरात भी लिखी थी, वो पादरी को दे के आया, इंजील भी लिखी थी, वो भी पादरी को दे के आया, ज़बूर भी लिखी थी, वो भी देखिए, उन्होंने शुक्रिया अदा किया हमारा और कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने हमें तोहफा दिया है, हम आपका शुक्र अदा करते हैं, लेकिन आप इसको वापस कर रहे हैं, क्या वजह है? तो उन मौलाना ने कहा बहुत अच्छी बात है आपने लिखी है, लेकिन आपने जो कुरान लिखा है उसके अंदर आपने तहरीफ कर दी है, आपने हमारे कुरान को कहीं कहीं से बदल दिया, लिहाजा अब ये कुरान कोई भी इसको तस्लीम नहीं करेगा। तो उसने बादशाह के सामने इकरार किया। तो मैंने जानबूझ करके तौरात में भी तब्दीली की, इंजील में भी तब्दीली की, ज़बूर में भी तब्दीली की, इसी तरह से कुरान पाक में भी मैंने तब्दीली की, लेकिन वो तीनों चीजें, तीनों की किताबें तो उन्होंने कबूल कर ली, और कुरान पाक जब मैंने दिया तो उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया, कहा कि इसमें गलत लिखा हुआ है, इसमें तहरीफ हो गई है, लिहाजा कुरान पाक में तहरीफ नहीं हो सकती, मुझे वापस कर दिया। तो मुझे उस दिन यकीन हो गया कि वाकई कुरान पाक को कोई तब्दील नहीं कर सकता, कुरान पाक को कोई खत्म नहीं कर सकता। इसी बात पर मैंने आजमाया कि इस्लाम के अंदर जो चीजें हैं वो तब्दील नहीं हो सकती, कुरान पाक के अंदर एक जबर तक तब्दील नहीं हो सकता, ये मुझे यकीन हो गया है। ये कुरान वही है जो अल्लाह के नबी पर नाजिल हुआ था आज से 1450 साल पहले, आज भी जूं का तो महफूज कुरान पाक है। ये हमारे पास जो मस्जिदों में कुरान होते हैं ये तो कागजों में लिखे हुए अच्छे से अच्छे प्रिंट आजकल आ रहे हैं, जो पानी लगने के बाद भी बुझते नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये जो सिलसिला जब कागज नहीं थे इस सिलसिले को उस वक्त भी जारी फरमाया था। अल्लाह के नबी हाफिज कुरान थे, सहाबा किराम हाफिज कुरान थे। ये जो दीन है हमारा सीना दर सीना, सीना दर सीना, सीना दर सीना चला हुआ है। ये कागज है, ये रिकॉर्डिंग है, ये फुला है, ये फुला, ये आजकल की देन है। इससे पहले भी कुरान जूं का तू महफूज था। ये कुरान का मौजिजा है। कुरान पाक में एक आयत है, जब मूसा अलैहिस्सलाम उस बस्ती में पहुंचे, उन बस्ती वालों ने मूसा अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया कि हम आपके मेहमान नवाजी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने उस आयत को कुरान पाक में उतार दिया कि हमने एक बस्ती में एक नबी को भेजा, उस बस्ती वालों ने एक नबी की मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, इनकार कर दिया। गुजर गए दिन, 7-8 साल के बाद, 700-800 साल के बाद एक बादशाह के पास एक बस्ती वाले आए। उस बस्ती वाले, जिन बस्ती वालों ने मूसा अलैहिस्सलाम के मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया था, वो बस्ती वाले बादशाह सलामत के पास आए। बादशाह सलामत, हमारी ये ख्वाहिश है, आप उसे पूरी कर दें। हम आपको जितना आप सोना मांगेंगे इतना आपको सोना देंगे, चाहे टन मांगे, टनों सोना मांगे, हम आपको दे देंगे, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा सिर्फ हमारा। कुरान पाक के अंदर हमारी बस्ती की बुराई आ गई है। क्या आ गई है? कुरान पाक के अंदर हमारी बस्ती की बुराई बयान की गई है, इसलिए हम सालों से, बरसों से, सदियों से शर्मिंदा हैं कि हमारी बस्ती वालों ने एक नबी की मेहमान नवाजी करने से इनकार कर दिया था। हम पूरी दुनिया में बदनाम हो चुके हैं, लिहाजा हम आपसे दरखास्त करते हैं कि बस आप कुरान पाक में इतना कर दीजिए कि फ़अबौ के बजाय फ़अतौ कर दीजिए।
लो जी, एक नुक्ते की बात है। फ़अबौ के माने इनकार करने के, फ़अतौ के माने मेहमान नवाजी के लिए आ गए, यानी मेहमान नवाजी करने के लिए आगे बढ़ गए। आप इतना कर दीजिए कि वहां एक नुक्ता नीचे है, उसको उठा करके ऊपर 2 नुक्ते लगा दो, बस हम आपको इतना सोना देंगे जितना आप मांगेंगे। कोई बड़ी बात थी? उन्होंने कहा अगर आप सोने के बजाय कुछ और भी देना चाहेंगे तब भी हम कुरान पाक में एक नुक्ता ऊपर से नीचे नहीं लगा सकते, ना ऊपर से नीचे लगा सकते, ना नीचे से ऊपर लगा सकते। तो ये वो कुरान पाक है जो आज तक तब्दील नहीं हुआ है और न कभी कयामत तक तब्दील होगा। क्यों? इसलिए कि इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद अपने अपने जिम्मे ली है। अब वो अल्लाह ताला कैसी कैसी किस बंदे को खड़ा करके उस जिम्मेदारी को पूरा करा रहे हैं, जिसके जराए जिसके असबाब हम लोग बन रहे हैं। ये तो कागज की चीजें हैं, हो सकता है कभी हमला होकर के हमारे तमाम कुरान पाक को जला डाले, और इससे पहले जलाया भी गया है। हमारे कुतुब खानों को, हमारी बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों को मुस्तकिल मिशनरी बिठा करके हमारे कुतुब खानों को जलाया गया है। दरिया दजला कई महीने तक उसका पानी काला हो गया था, इतनी हमारी किताबों को बहाया गया है। और इसी तरह से दरिया दजला पर हमारी किताबों के जरिए से पुल बनाए गए थे। इतनी किताबें आज आलम इस्लाम में मौजूद थी जो सिर्फ कुरान पाक की तफसीर अहादीस की तशरीह थी, और आसमान पर उड़ने के लिए जितने उसूल जो उस वक्त उन्होंने बनाए थे उन्हीं उसूलों को लेकर के आज ये लोग तरक्की कर रहे हैं। सबसे ज्यादा लिखने वाली कौम, पढ़ने वाली कौम दुनिया में मुसलमान कौम थी। सबसे ज्यादा इल्म रखने वाली कौम मुसलमान कौम थी, लेकिन आज प्रोपेगेंडा करके, बदनाम करके मुसलमानों को जाहिल करार दिया जा रहा है। जिस मजहब में सबसे पहला लफ्ज पढ़ने के लिए आता है वो मजहब को मानने वाले जाहिल कैसे हो सकते हैं? तो हमारी इल्म की दास्तान इतनी बड़ी है। तो उस वक्त कुरान पाक आज भी दारुल देवबंद के कुतुब खाने में जाकर के देखें, आपको एक से एक कुरान पाक मिलेंगे, हाथों के लिखे हुए कुरान पाक। हज़रत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह हाथ से कुरान पाक लिखा करते थे, हाथ से कुरान पाक लिखा करते थे, और टोपियां बुन करके अपनी जिंदगी को गुजारा करते थे। हालांकि इतने बड़े मुल्क के बादशाह, बर्र सगीर जिसको कहते हैं, ये तो हमारे बड़ों के कारनामे हैं कि इन्होंने इसे अखंड भारत, जिसको हम बर्र सगीर कहते हैं, ये हम लोगों ने बनाया है। वरना हिंदुस्तान के अंदर तो 600 या 650 सूबे थे। कितने? ये अब कितने सूबे हैं? 26-27 होंगे, ज्यादा ज्यादा 30 होंगे। लेकिन जब मुसलमान यहाँ आए नहीं थे उस वक्त 600 सूबे थे, 600। इतना कटा हुआ था देश। ये मुसलमानों का कमाल था कि उन्होंने 650 सूबों को मिला करके एक हिंदुस्तान बनाया था। उनके अंदर इतनी ताकत, इतनी कुव्वत, इतनी हिकमत थी। उस सब को लेकर के चलने वाले लोग थे, अमन और शांति के आलम बरदार थे, किसी भी कौम को अपनी छुपी निगाह से नहीं देखने वाले लोग थे। इसीलिए उन्होंने इन 600-650 सूबाओं को मिला करके एक देश बनाया था, जिसको हम बर्र सगीर कहते हैं। आज लोग उसे अखंड भारत कह रहे हैं, जिन्हें पता तक नहीं। इस अखंड भारत को मुसलमानों ने बनाया है। तो बहरहाल औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह कुरान पाक अपने हाथों से लिख करके आज भी दारुल देवबंद में कुतुब खाने में उनके हाथ का लिखा हुआ कुरान पाक महफूज है। जब उन्होंने, उनकी तो बड़ी लंबी दास्तानें हैं, बड़ी उनकी तक़वे तहारत की चीजें हैं, उधर नहीं जाना है। सिर्फ कुरान पाक के मुताबिक बताता हूं। वो 44 साल की उम्र में हाफिज कुरान बन गए। बादशाह होने के बावजूद 44 जो उनकी उम्र थी, उतनी उम्र के अंदर उन्होंने हिफ्ज़ कुरान पाक किया और हाफिज कुरान बन गए। और अपनी बेटी को भी हाफिज कुरान बनाया 3 साल के अंदर। और जब उनकी बेटी हाफिज कुरान बनी, उन्होंने उनके उस्ताद मोहतरम को 30 सोने के सिक्के दिए, सोने के, यानी खुश होकर के। चुनाचे फिर आगे की बात, जब शाहजहां को औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने कैद कर दिया था,
नजर बंद कर, कैद का मतलब ये है कि बस तमाम जरूरतें वहां पर थी, हाँ बस इतना है कि अब आप सियासत से अलग रहेंगे, नजर बंद कर दिया था। वो कुछ न कुछ औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह भेजते थे, जाओ मेरे अब्बा को देख आओ, मेरे अब्बा को देख आओ, आज ये देख आओ, ये देख आओ, आज ये कुछ न कुछ, ताकि वो खुश हो जाएं। लेकिन जो दे करके आता था उससे पूछते थे आज अब्बा ने क्या जवाब दिया, आज अब्बा ने क्या जवाब दिया, आज शाहजहां मेरे अब्बा ने क्या जवाब दिया। वो कहते नहीं, बस लेते हैं चुप रख देते हैं, लेते हैं रख देते हैं, कोई जवाब नहीं। तो समझ गए हो कि मेरे से खुश नहीं है। उन्होंने क्या किया, फिर इरादा किया चलो कोई बात नहीं, जब इन चीजों से खुश नहीं हो रहे हैं तो अपने पोते को हाफिज कुरान बनाना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, हाफिज कुरान बनाना शुरू कर दिया। जाओ अब्बा से कहो कि बेटे को हाफिज कुरान बनाना शुरू कर दिया है। तो जाकर के इत्तला कर दी शाहजहां। कल जब ये बात उन्होंने कहा कि अपने बेटे को वो यानी आपके पोतरे को हाफिज कुरान बना रहे हैं, तो जरा मुस्कुराए, वही जरा मुस्कुराए। उसने आकर के बता दिया फिर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, जरा आज मुस्कुराए हैं वो, उनको समझ में आ गया कि अंदर से जरा जरा खुश हो गए हैं। फिर एक आध साल में वो हाफिज कुरान बन गया। उसके बाद फिर दोबारा जाकर के अपने उस कारिंदे के जरिए से कहलवाया कि कह दो कि तुम्हारा पोतरा हाफिज कुरान बन चुका है। इतना कहना था, लेटे लेटे उठ करके बैठ गए खुशी के मारे। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, शाहजहां कहते हैं कि मैंने अपने बेटे की गलती यानी औरंगजेब की गलती को आज मैंने माफ कर दिया। लो जी, हम कहते हैं औरंगजेब ऐसा था, औरंगजेब वैसा था, ऐसा था वैसा, हम खाम के गालें दे रहे हैं उनको। उनके बाप ने उनको माफ कर दिया है और हम खाम खाई गुनाहों में मुब्तला हो रहे। हम उनके ग़ीबत करके, शाहजहां की औरंगजेब की ग़ीबत करके गुनाहों में मुब्तला हो रहे। उनके वालिद साहब ने उनको माफ कर दिया है, तो जिसके साथ उनका मामला था उसने उनको माफ कर दिया तो बात ही खत्म है। तो हाफिज कुरान होना इतनी बड़ी सादत की चीज है, कुरान पाक का हिफ्ज करना इतनी बड़ी सादत की चीज है कि हदीस शरीफ में है कि उनके वालिदैन को नूरानी ताज पहनाया जाएगा। हदीस शरीफ में है अल्लाह ताला उनके वालिदैन को इज्जत का जोड़ा पहनाएंगे, वो जो अलग से महसूस होंगे कल क़यामत के रोज। इसी तरह से हदीस शरीफ में है कि जब कोई हाफिज कुरान कब्र में चला जाता है, दफन हो जाता है, हदीस शरीफ में है कि अल्लाह ताला हुक्म देते हैं मिट्टी को कि उनके बदन को न खाए। हाफिज कुरान के बदन को बिल्कुल न छुए मिट्टी, ये अल्लाह ताला उस कब्र की मिट्टी को हुक्म देते हैं। अहादीस के अंदर है नबी में और हाफिज कुरान में सिर्फ फर्क इतना है कि नबी के पास वही आती थी और हाफिज कुरान के पास वही नहीं आती है, बस इतना फर्क है। कितनी बड़ी सादत की चीज मेरे दोस्तों। अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारे मदारिस के अंदर एक से एक हाफिज कुरान बनते जा रहे हैं, हजारों लाखों हाफिज कुरान बनते जा रहे हैं। कभी ऐसा होता था कि हाफिज कुरान नजर नहीं आते थे, ढूंढना पड़ता था। अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारे मोहल्लों के अंदर हाफिज कुरान बन करके, छोटी छोटी बस्तियों में, छोटे छोटे मोहल्लों में हाफिज कुरान बन करके उन्हीं अपने ही मुक्तदियों को हिफ्ज़ कुरान पाक सुना रहे। ये बहुत बड़ी सादत की चीज है, जहां अल्लाह ने कहा कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हम ही उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं। ये उन्हीं जिम्मेदारियों में से हाफिज कुरान बनना है। ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला वो हमारे जरिए से, मदारिस के जरिए से वो काम ले रहे हैं। इसलिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आज मदारिस का ये जो जाल फैला हुआ है, इनके जरिए से हाफिज कुरान बन रहे हैं। और हदीस शरीफ में यह भी है कि एक हाफिज अपने 10 रिश्तेदारों को, जो जिनके मुतालिक फैसला हो चुका होगा कि ये जहन्नमी हैं, उनकी वो सिफारिश करेंगे अपने रिश्तेदारों में से 10 जना को कि अल्लाह ये जहन्नम का तो आपने इनका फैसला कर दिया है, मैं सिफारिश करता हूं इनको जन्नती बना दे, इनको जन्नत में दाखिल कर दे। एक अगर आलिम बन जाए, मुकम्मल आलिम बन जाए, हदीस शरीफ में आता है कि 400 लोगों को वो जन्नत में ले जाएगा, 400 लोगों की सिफारिश करेगा। इतने बड़े बड़े वादे हैं हिफ्ज़ कुरान पर और इल्म दीन के हासिल करने पर।
इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह का शुक्र है, बात लंबी नहीं करनी है। अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में वो खत्म कुरान भी होगा, दुआ भी होगी, मुख्तसर दुआ तो होगी इसके बाद में, नमाज के बाद में, लेकिन खत्म कुरान होगा। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे दारुल गोकाक जो अपने ही मोहल्ले में चल रहा है, वहाँ इस साल 9 तलबा फारिगीन हुए हैं, 9 तलबा हाफिज कुरान बने हैं। ये सब आप ही लोगों की दुआओं का नतीजा है, आप ही लोगों के ताउन का नतीजा है, आप ही लोगों की यानी हर तरह से जो खैर की तुम निगाहें और खैर की तरह से तुम लोग दुआएं करते हो दारुल गोकाक के लिए और मदारिस के लिए, उन्हीं का नतीजा आपके सामने है। 10-11 साल हो गए, अल्लाह का शुक्र है 58 हाफिज हो चुके हैं। 58 हाफिज, ये शुरुआत में जो है ना 10-10 साल हाफिज बनना मुश्किल हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है इन्हीं 10 साल के अंदर अंदर 58 हाफिज कुरान बन चुके हैं। ये आप लोगों की दुआओं का नतीजा है, असातिज़ाओं की मेहनत का नतीजा है और आप लोगों की हलाल कमाई का नतीजा है। अल्लाह हम आपका बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं। हम आपका हर तरह से जितना आपने ताउन किया है अल्लाह के यहाँ कबूल हो रहा है, आपकी दुआएं कबूल हो रहे हैं, आप ही के बच्चे आपको कुरान पाक सुना रहे हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह आपके देने को, मशवरा देने को, मोहब्बत की निगाहों से देखने को, हर तरह से यहाँ के जिम्मेदारों को हर तरह से अल्लाह ताला दोनों जाम इसका बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। भैया जरा कर लें, उन बच्चों का खत्म कुरान होगा, जरा इसके आप लोग जरा बहुत ही तवज्जो के साथ में सुने। 9 हुफ्फाज हैं, खड़े हो जाएं। ठेरा करो, ऐसा ठेरा करो, उधर मुँह कर। हाँ, कौन पढ़ना? हाँ, एक लेकर राइस में डालना से दो, साकिब करो। हमारा गला मोटा है, ये मोटा चैनल। सीधा करो तो मुँह करना है, अपनी आवाज़ से पढ़ो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم
वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी क़ब्री, अल्लाहुम्मा वरहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम, वजअल्हु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमह। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत, वअल्लिमनी मिन्हु मा जहिलत, वरज़ुक़नी तिलावतहु आनाअल लैलि व आनाअन नहार, वजअल्हु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन। आज चाचा बोलो इलाही भाई कहते उमर और रशीद साहब आ जाते, बच्चों में नाम दे दो। तीनों मिला आओ रशीद भाई। हमारे जमात के अमीर साहब एक आए, तो कश्मीर से जमात आई है, उनके अमीर साहब एक आ जाओ, उनके यहाँ सीख लेंगे। आ जाओ। हाँ जाओ। बोलते हैं हाँ, कुतुबुद्दीन साहब को का कहें क्या? कोई बात नहीं, आप देखो। हमारे इलाही भाई की तरफ से सबको 500 रुपये इनाम साथी और भी दिए। अल्लाह कबूल फरमाए हम लोगों के देने को। भाई अभी नमाज के बाद दुआ होगी, यानी सलाम के बाद में, इसलिए सगेरा बैठे रहे। जो बाहर के लोग आए हैं जितने भी शरीक होने के लिए, यानी बाहर बस्ती से, उन लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया है। हमारे मईनुद्दीन चोगला भाई की तरफ से 500 रुपये। इसी तरह से आप लोगों के लिए मिठाई का इंतजाम किया। हमारे रशीद भाई मुरगोल की तरफ से माशाल्लाह 500 रुपये हैं ये मुफाज के लिए। जज़ाकल्लाह। ठीक है भाई, आप लोगों के लिए मिठाई का इंतजाम किया है। हमारे अलहाज कुतुबुद्दीन साहब को का ठीक है भाई, आप लोगों के लिए मिठाई का इंतजाम है। आप बैठे रहेंगे, आप तक मिठाई पहुँचाएगी। हमारे अमीर साहब की तरफ से 500 अल्लाह को बहुत अच्छे। ठीक है भाई, कोई भी साथी न जाए, जमात के फौरन बाद जब सलाम फेरेंगे दुआ होगी उसके बाद में, और दुआ में जरूर शरीक रहें। आपकी जो भी मुराद हो उसके बाद मांगे, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह कबूल करेगी। इसलिए कि खत्म कुरान की मजलिस है, अल्लाह कबूल करे। जो लोग सुन्नत नहीं पढ़ सके वो सुन्नत पढ़े। आपको इत्तला दी जाती है कि बरोज मंगल तारीख 7 मार्च 2023 को शुबे बरात होने जा रही है। बाबरकत वाली रात में हम अपने मरहूमीन की सारे सवाब और ज़ियारत के लिए कब्रिस्तान जाते हैं।
हमारे कब्रिस्तान में मौजूद मस्जिद अंबिया मुसल्लियान अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदयतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। या अहदस समद लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व अमलन मुतक़ब्बलन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। या मुजीर या मुजीर या मुजीर। अल्लाहुम्मा आतिनी किताबी बियमीनी फ़हासिबनी हिसाबन यसीरा। अल्लाहुम्मा आतिनी किताबी बियमीनी फ़हासिबनी हिसाबन यसीरा। अल्लाहुम्मा ला तुअतिनी किताबी बिशिमाली वला मिन वराइ ज़हरी। अल्लाहुम्मा बय्यिज़ वजहना यौम तबय्यज़ु वजूह व तस्वद्दु वजूह। अल्लाहुम्मा बय्यिज़ वजहना यौम तबय्यज़ु वजूह व तस्वद्दु वजूह। अल्लाहुम्मा अजअलनी फ़ी क़ल्बी नूरा। अल्लाहुम्मा अजअलनी फ़ी बसरी नूरा। अल्लाहुम्मा अजअलनी फ़ी यदी नूरा। अल्लाहुम्मा अजअलनी फ़ी बदनी नूरा। ऐ अल्लाह बेशक हम गुनहगार बंदे हैं, खतावार बंदे हैं, तरारी मुजरिम हैं। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। हर किस्म के हर मौके के गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हर तरह के गुनाहों को माफ़ फरमा। दिन के गुनाह, रात के गुनाह, अल्लाह भूले हुए गुनाह, अनजाने गुनाह, जान करके हुए गुनाह, छोटे गुनाह, बड़े गुनाह, ज़ाहिरी बातिनी सभी गुनाहों को माफ़ फरमा। बेशक हम सर से पैर तक गुनाहों में डूबे हुए बंदे हैं। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा। अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह जो कुछ हमें करना है दुनिया में छोड़ जाना है। अल्लाह आखिरत में कोई हमारा हिसाब किताब बाकी न रहे। अल्लाह जिस जगह हमने गुनाह किया है उस जगह को भी गुनाह भुला दीजिए। अल्लाह हर तरह के गुनाह भुला दीजिए। अल्लाह गुनाहों से हमें नफरत नसीब फरमा। हमें तौबा की बार बार तौफीक नसीब फरमा। बार बार तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हमें मरने से पहले पहले तौबा नसीब फरमा। अल्लाह मरने से पहले पहले तौबा नसीब फरमा। अल्लाह खैर वाली आफियत वाली जिंदगी नसीब फरमा। अल्लाह तो तौबा करने वाले बंदों को पसंद करता है। अल्लाह इंसान होने के नाते गलती हो जाती है, लेकिन अच्छा इंसान वो है जो तौबा कर लेता है। अल्लाह हमें अच्छा इंसान बना दे। बार बार तौबा की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह सूरज के मगरिब से निकलने से पहले पहले हमें तौबा की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हमारा मगरिब से निकलने का सूरत हमारी मौत है। अल्लाह हमें मौत से पहले पहले तौबा की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह तौबा करने वालों को आप बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जितना आपसे मांगा जाता है आजिज़ी के साथ में उस बंदे को आप बहुत प्यार करते हैं। अल्लाह हमें भी तौबा की तौफीक नसीब फरमा। अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी नसीब फरमा। अल्लाह गुनाहों की नफरत हमारे कुलूब में दाखिल फरमा। गुनाहों की नफरत हमारे कुलूब में दाखिल फरमा। अल्लाह अपना हमें महबूब बना। अल्लाह हमें अपना महबूब बना। अल्लाह तमाम काम अपनी मर्जी के मुताबिक करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह तेरी रजा की खातिर करना नसीब फरमा। अल्लाह तेरी रजा की खातिर करना नसीब फरमा। हमारे हर अमल में इखलास नसीब फरमा। हमारी नमाजों में खुशू खुशू नसीब फरमा। अल्लाह हमारे रोज़ों में तक़वा तहारत नसीब फरमा। अल्लाह हमारे हज में इश्क नसीब फरमा। अल्लाह हमारे ज़कात देने में बिल्कुल इखलास रियाकारी से हिफाजत फरमा। अल्लाह हर अमल में वो नसीब फरमा जो आपके यहाँ कबूलियत का जरिया बन जाए। अल्लाह हम सब की खताओं को दरगुजर फरमा। अल्लाह हमारे इस दारुल धोखा के अंदर, अल्लाह हमारे छोटे से मदरसे के अंदर 9 तलबा ने कुरान पाक हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। अल्लाह आज वो हाफिज़ कुरान बन चुके हैं। अल्लाह हाफिज़ कुरान का एजाज हम तो नहीं कर सकते। अल्लाह आप ही उनका बदला देंगे। आप ही उनका कल क़यामत के रोज उनका बेहतरीन इनाम देंगे, एजाज फरमाएंगे। अल्लाह उनकी वालिदैन को भी आप एजाज फरमाएंगे। अल्लाह ये बहुत बड़ा मकाम है। आज हमारे दारुल फुरकान के तालिब इल्मों ने 9 तलबा ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है। अल्लाह उनके कुरान मुकम्मल कर
पढ़ने को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह उन्हें हर हर हर्फ का बेहतरीन बदला नसीब फरमा, खूब खूब नेकियां नसीब फरमा। ऐ अल्लाह उन्हें जिंदगी भर उसको पढ़ते रहने की, याद करते रहने की, सुनाते रहने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह उन्हें कुरान के मुताबिक जिंदगी बनाने की तौफीक नसीब फरमा, कुरान पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह फिर उसी चीज की दावत देने की तौफीक नसीब फरमा, कुरान वाली जिंदगी नसीब फरमा, सुन्नतों वाली जिंदगी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह कुरान को लेकर चलने वाले उनको बना, कुरान को फैलाने वाले बना। ऐ अल्लाह कुरान के मुअल्लिम बना, ऐ अल्लाह कुरान के मुफस्सिर बना, ऐ अल्लाह कुरान के मुफस्सिर बना। ऐ अल्लाह हर तरह से उनको दोनों जहां पे बेहतरीन बदला नसीब फरमा, दोनों जहां पे उनको तरक्की नसीब फरमा। ऐ अल्लाह उनकी उम्र में, इल्म में, अमल में बरकत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जिन लोगों ने इस मदरसे के लिए ताउन किया है अल्लाह उनको बेहतरीन बदला नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जिन लोगों ने मशवरा दिया है उनकी मशवरों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह बड़े मुखलिसीन हज़रात हैं जो मदरसे के खास तौर से ताउन करते रहते हैं, हर मौके पर ताल्लुक को याद रखते हैं। ऐ अल्लाह वो बड़े ही अजर के मुस्तहिक हैं। ऐ अल्लाह उनके कारोबार में खूब तरक्की नसीब फरमा, उनके घरों में बरकत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह उनकी किसी तरह की परेशानी को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हर तरह से आफियत के फैसले फरमा, उनको आफियत वाली जिंदगी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह इनके बनाने में हमारे असातिज़ा की बड़ी मेहनत है। ऐ अल्लाह उनको भी दोनों जहां में बेहतरीन बदला नसीब फरमा, उनकी उम्रों में बरकत नसीब फरमा, उनके खानदानों में बरकत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह उनके औलादों में भी हुफ़्फ़ाज़ और उलमा पैदा फरमा। ऐ अल्लाह उनकी नस्लों में उलमा हुफ़्फ़ाज़ पैदा फरमा। ऐ अल्लाह हमारे इस महल्ले में खूब उलमा हुफ़्फ़ाज़ पैदा फरमा। ऐ अल्लाह मदरसे की खूब बरकत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह मदरसे की खूब बरकत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारे नौजवानों को नेक बना। ऐ अल्लाह हमारे यहाँ के नौजवानों को नेक बना, हर बुरी आदत से हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हर बुरी आदत से हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे नौजवान कुछ मुकद्दमात में फंसे हुए हैं, ऐ अल्लाह उनकी रिहाई के फैसले फरमा। ऐ अल्लाह उनकी रिहाई के फैसले फरमा। ऐ अल्लाह की तरबियत के फैसले फरमा। ऐ अल्लाह उनकी सोहबत सालेह के फैसले फरमा। ऐ अल्लाह हर तरह से उनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह इसी तरह से हमारे हाज़रीन मजलिस में जो भी अपने मुरादें रखते हैं, मकासिद रखते हैं, सभी की जायज मुरादों को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मदरसे के उस्ताद मौलवी मोहम्मद सुभान उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ है करीब में। ऐ अल्लाह की खूब खूब मग़फ़िरत फरमा, करवट करवट चले नसीब फरमा, जन्नतुल फिरदौस मक़ाम नसीब फरमा। ऐ अल्लाह इसी तरह से जितने भी मरहूमीन गुजर चुके हैं सभी की मग़फ़िरत फरमा, सभी की बख्शिश फरमा, सबको जन्नतुल फिरदौस मक़ाम नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारे इस मदरसे को खूब खूब तरक्की नसीब फरमा, नज़र बद से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह तालीमी तारीम तामीरी हर तरह से ताउन के फैसले फरमा। ऐ अल्लाह कौम को मुतवज्जे फरमा। ऐ अल्लाह हमारे असातिज़ा को हिम्मत और कुव्वत नसीब फरमा, तालीमी और तामीरी हर एतबार से उनको ऐ अल्लाह मेहनत की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह उनकी तमाम ज़रूरतों को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह उनकी तमाम ज़रूरतों को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह जो हमारे बाकी तलबा है उनको भी मुकम्मल करने की तौफीक नसीब फरमा, उनको उलमा बनने की, सुलहा बनने की और आगे चल करके मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन बनने की तौफीक नसीब फरमा और फिर उनसे पूरा दीन का काम लेने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारे इस मोहल्ले में खूब खूब बरकत नसीब फरमा, यहाँ के शुरूर और फितन को खत्म फरमा। ऐ अल्लाह इस महल्ले की नजर बद से हिफाजत फरमा, हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमा, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा, हमारी पूरी बस्ती की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हर तरह से खैर के फैसले फरमा। ऐ अल्लाह करीब में इलेक्शन आने वाले हैं, मुसलमानों के हक में फैसले फरमा, मुसलमानों के लिए खैर के फैसले फरमा। ऐ अल्लाह जो मुकद्दर में है वो खैर के फैसले फरमा। ऐ अल्लाह खैर के फैसले फरमा। ऐ अल्लाह हर तरह से हमारी मदद फरमा। ऐ अल्लाह हर तरह से हमारी मदद फरमा। ऐ अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी भी खैर के लिए इनकी दुआएं मांगी है उसमें हमारा हिस्सा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जितनी शर के लिए इनसे पनाह मांगी है अल्लाह हम भी पनाह मांगते हैं। ऐ अल्लाह हर तरह से हमारे इस जलसे को, हमारे इस मुख्तसर से मजलिस से दुआइया को कबूल फरमा, सब हाथ उठाने वालों को कबूल फरमा, सभी की मुरादों को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह हम सब की दुआओं को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से कबूल फरमा। अल्लाह रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।